साइबेरिया की रातें मानो समय ठहर गया हो। आसमान से उतरती ठंड, हवा में घुला सन्नाटा और दूर कहीं से आती बर्फीली हवा की सरसराहट जो कानों में नहीं, सीधे रूह में उतर जाती है। उस रात बर्फीला तूफान अपने पूरे कहर पर था। बूढ़ा सर्गे अपने छोटे से लकड़ी के घर में अकेला बैठा था। लकड़ी का आखिरी टुकड़ा भी लगभग चूल्हे में जल चुका था। अब सर्गे सोच रहा था कि या तो वो ठंड में जम जाए या जंगल से लकड़ी लाए। वो खिड़की के पास बार बार आता और तूफान के कम होने की उम्मीद लगाता, मगर हर बार बाहर वही बर्फ का अंधा नृत्य। तेज हवाओं में उड़ते सफेद कण, जैसे आसमान ने जमीन पर गुस्से से मुठियां भर भरकर बर्फ फेंक दी हो। दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता था, बस उस सफेदी में कहीं एक अनजानी आहट दबे पांव चल रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि सर्गे था। वो लकड़ियां लेने जा रहा था। बर्फ में चलते हुए उसके हर कदम की आवाज खामोश जंगल में ऐसे गूंज रही थी जैसे किसी ने बरसों पुरानी कहानी की किताब फिर से खोल दी हो। वो लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। हाथ सुन्न हो चुके थे, लेकिन उंगलियों में बची थोड़ी सी गर्मी से एक एक टहनी उठाता, जैसे हर टहनी उसके जीने की आखिरी उम्मीद हो। तूफान अब भी गरज रहा था और हर झोंका उसे याद दिला रहा था कि अगर आग बुझी तो ये रात शायद उसकी आखिरी होगी। तभी गहरी बर्फ में कहीं से एक भारी, थकी हुई मगर गुस्से से भरी सांस सुनाई दी। सर्गे ने धीरे से गर्दन घुमाई। दूर सफेद धुंध के बीच दो लाल चमकती आंखें और फिर एक विशाल भूरा साया जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। वो वही था, वो भालू जिसे कभी शावक होने पर उसने उसकी मां को पत्थरों से घायल किया था, मजाक के लिए, ताकत दिखाने के लिए, और फिर तड़पता छोड़ दिया था। भालू के हर कदम में भारीपन था, जैसे हर पंजा उस ठंडी जमीन में बदले का एक वजन छोड़ रहा हो। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और बरसों का इंतजार तैर रहा था। सर्गे का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से अपनी थैली खोली, एक सूखी, सख्त रोटी का टुकड़ा निकाला और आगे बढ़ा दिया। भालू ने रोटी सूंघी। एक पल को उसकी आंखों में पहचान की हल्की सी झलक आए, फिर वही कड़वाहट लौट आए। उसने पंजे से रोटी कुचल दी, जैसे किसी भूली बिसरी याद को हमेशा के लिए मिटा रहा हो। सर्गे की सांसें तेज हो गईं। भालू ने एक गहरी गुर्राहट भरी। उसकी ठंडी सांस सर्गे के चेहरे से टकराई और फिर वो मुड़कर धीरे धीरे बर्फ में गायब हो गया। गांव वालों ने अगली सुबह सर्गे के घर का दरवाजा खुला पाया। वो जिंदा था, मगर उसकी आंखें बदली हुई थीं, जैसे उनमें अब सिर्फ डर बचा हो। गांव के बुजुर्ग धीमे स्वर में कहते हैं, क्या अब सर्गे को नींद नहीं आया करेगी? सबक: कभी कभी बदला मारकर नहीं लिया जाता, बल्कि उस डर को जिंदा छोड़कर लिया जाता है जो उम्र भर किसी का पीछा करता रहे।